रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली के बिल्कुल साथ वाले बाजार में, जिसे आप किताबों का बाजार कह सकते हैं। किताबों का वो बाजार जहां पे आपको सस्ती और म्यारी किताबें मैसर होंगी। अगर आप किताब पढ़ने के कुतुब बीनी के शौकीन हैं तो आप जरूर इस किताब बाजार का विजिट करें। तो इसके साथ हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर की हिस्ट्री पे रिसर्च करने वाले दो हीरे मौजूद हैं, जिनमें हमारे भाई तलहा शफीक साहब हैं, जो लाहौर की तारीख को एक नई जहद में आपसे मुतारफ करवाते हैं। आप इनको जरूर जो है ना तलहा शफीक के नाम से इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। और इसके साथ हमारे पास मौजूद है औरत मार्च से अपनी जो है तरक्की का राज पाने वाले और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, उसकी अगर आपने जागती तस्वीर देखनी है तो हमारे साथ मौजूद है जनाब शारिक अली लाहौरी साहब। जी शारिक अली लाहौरी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, तलहा शफीक की मौजूदगी में लाहौर पे ज्यादा बात करना मैं समझता हूँ कि बेअदबी होगी। अलबत्ता जो आपका आज का मजमून है, जो आपका मौजू है, वो बड़ा बेहतरीन है। यहाँ पर किताबों का बाजार आपने कह दिया, ये आपकी जो है मोहब्बत है किताबों से, लेकिन वो तो मंडी है किताबों की, क्योंकि मंडी में आप देखते हैं बड़ी कीमती सब्जियां, महंगी सब्जियां भी नीचे होती है पड़ी हुई पैरों में। तो मेरे पैरों में किताबें आपको नजर आ ही रही होगी, और मैं किताब आपको अब मैं दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन ये किताब मेरे पैरों में है और इसकी तस्वीर बनी हुई है। बुजुर्ग हैं कोई, ये गालिबन मुझे लग रहा है इलामा इकबाल ही है। अगर आपको भी यही लग रहा है तो इकबाल को जब आप पैरों में रखेंगे तो आपकी कौम का इकबाल कहाँ पर जाएगा। ये अगर मैं बात करूं तो ये बड़े अफसोसनाक बात है कि जिस जगह पर बाजारों के अंदर जो है वो जूते जो है शीशों में पड़े हुए हैं और वहीं पर किताबें जो है पैरों में पड़ी हैं, और आपके पैरों में पड़ी हैं, पैर पकड़ के कह रही हैं तो खुदारा इल्म को अपनी जो है वो मकाम पर ले जाओ, फिर खुदारा किताबों की अहमियत को समझो। और अभी तलहा भाई मुझसे जिक्र भी कर रहे थे इसी बात का इशफाक अहमद साहब की, कि इशफाक साहब कहते हैं कि जब किताबें पैरों में और जूते शीशों में मिले तो समझे कि इस कौम को किताबों की नहीं जूतों की जरूरत है। लेकिन शारिक अली साहब, मेरा जो सवाल है, मेरा सवाल वहीं पे है कि बहुत से कुतुब बीनी के शौकीन जो होते हैं उनको म्यारी और सस्ती किताबों की जरूरत होती है। तो अगर किसी को सस्ती और म्यारी किताबें चाहिए तो क्या ये उनके लिए एक मौजू बाजार नहीं है? एक जो है ना उनको अच्छी किताबें नहीं मिलेंगी यहाँ? ये जरूर मैं कहूँगा कि किताब कभी सस्ती नहीं होती, इसको रायत में हम कह लेते हैं, चले रायत में मिल जाती है। ये बड़ा अच्छा स्टेप है इन लोगों का जो यहाँ पर आके लगाते हैं। और यहाँ पर हम जैसे जो गरीब लोग हैं, जो बहुत कम पैसों में अपने आप को चला रहे हैं, मैनेज करने वाले लोग होते हैं, वो ढेर सारी किताबें ले लेते हैं क्योंकि किताब की कीमत यहाँ पर कम होती है। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इसका तरीकाकार ये होना चाहिए, वो हुकूमत जो लंडा बाजारों में, जो सब्जी मंडियों में, जो इस तरह के मछली मंडियों में स्टॉल्स प्रोवाइड करती है और मॉनिटर करती है, और एसी साहब आप और डीसी साहब को मैं बल्कि कहूँगा वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लाहौर में। लाहौर एक खूबसूरती की तरफ दोबारा जाता नजर आ रहा है। तो डीसी साहब आप बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, तो आपको चाहिए कि यहाँ पर प्रॉपर इस तरह के स्टॉल्स इनको प्रोवाइड किए जाएं, यहाँ पर प्रॉपर एक टीम इनको प्रोवाइड की जाए, जहाँ पर किताबें जो है बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ मुकद्दम रखकर बेची जाए। यहाँ पर ये जो किताबों को जमीन पर रोंदा जा रहा है ना, ये चीजें खत्म की जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि किताबों को नहीं, हमें रोंदा जा रहा है, इल्म को रोंदा जा रहा है। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि डीसी साहब और जो एसी साहब हैं, जो लाहौर के इंतजामिया को मैनेज करने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि जिस तरह आपने मंडियों में, जिस तरह आपने हर जगह मॉडल स्टॉल्स का नाम उनको दिया गया है, तो इसी तरीके से आपसे ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे भी जो है ना मॉडल स्टॉल्स बनाए जाए। अगर किताबें यहाँ पे रख के ही फरोख्त करनी है तो इनको मॉडल बना के पेश किया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा जो है ना एक मैं चाहूंगा कि मजीद आप तलहा भाई से पॉइंट ऑफ व्यू किताबों से लगे हुए हैं और किताबों का मुझे उठा दे, कहते किताबों का बोझ नहीं होता। क्या कहने जी, जब हमें तलहा शफीक साहब मिले तो इनके पास जो है ना आप इनके हाथ में किताबें देख सकते हैं, इनके पास किताबें थी और हमारे कुछ किताबें ऐसी हैं जो हमारे एक दोस्त ने पकड़ी हुई है इन्हीं की। तो तलहा भाई, आप यहाँ पे लाहौर में इस बाजार में किताबें खरीदने आए, तो इसके बारे में आपको कब से पता है और इस बाजार के बारे में आप क्या कहना चाहें?
बाजार के बारे में तो तब से पता है जब से पढ़ना लिखना शुरू किया है। जाहिर है किताब के बगैर लिखारी कुछ नहीं होता, और तालिब इल्म है हम वैसे भी, तो किताब के बगैर तो हमारा शायद जीना नहीं है ना, मुश्किल है। दूसरी बात, अभी शारिक भाई बात कर रहे थे, तो देखें एक जाविया ये भी है ना कि किताबें यहाँ पर बहुत सी किताबें वो आती हैं जो कि लोगों ने बड़ी चाहत से जमा की होती हैं, और उनको वो जिंदगी अपनी में उसको हाथ नहीं लगाने देते, किसी को बावजूद होकर चूमते हैं। तो जब उनकी वफात हो जाती है तो बजाय ये कि उनको और कहीं पर वो दब जाएं, तो अगर उनके लवाहिकीन चले, ये भी मैं समझता हूँ एहसान ही है कि कम से कम इधर भेज जाते हैं। इधर भेज जाने से ये होता है कि कुछ हम जैसे जो बेचारे तालिब इल्म हैं उन तक उनकी मिल जाती हैं, क्योंकि कुतुब खानों में जो किताबें लाइब्रेरियों में जाती हैं, जो खासतौर पे सरकारी जामियात हैं या निजी जामियात हैं, तो वहाँ पे मुकफ़ल होती हैं। आप लाइब्रेरियों में जाएं, कुतुब खानों में जाएं, किताबों को ताले मुक़य्यद किया होता है, ख्यालात को, अफकार को। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि यहाँ पर कम से कम आज़ाद तो हैं, खुली तो हैं, हमारी दस्तरस में तो हैं, हम उन्हें छू तो सकते हैं, हाथ तो लगा सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। तो शायद कुतुब खानों से तो बेहतर मेरा ख्याल है ये है। और जहाँ तक दूसरी बात ये रही कि यहाँ पर इसको सजा सवार के भेजना चाहिए, तो हमारे यहाँ पर जुज़दार में जिस तरह कुरान हकीम को हम लपेट देते हैं और सबसे ऊंचा रख देते हैं कि शायद कोई इसको हाथ ना लगाए, तो मेरा ख्याल है ये बेहुरमती ज़्यादा है कि हम कुरान हकीम को ऊपर इतना ऊंचा रख देते हैं कि कोई उसको पकड़ ना सके। तो बच्चों की दस्तरस में होना चाहिए। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि ये ना हो कि यहाँ पर किताबें ज्यादा मॉडल स्टार बन जाए और पता लगे जो कि किताब मुझे गुज़िश्ता हफ्ते 150 की मिली थी वो अगले हफ्ते 1500 की मिली, और उसके साथ वो कोई काफी कॉर्नर बना हुआ हो और वो कहें जी कि ये किताब हमने इस वजह से इसके दाम बढ़ गए हैं। तो ये मैं चाहूंगा ये भी अच्छा खर्चा है भाईजान, ये बड़ा अच्छा मिल रही है वो मिलने दें, जिस तरह चल रहा है चलने में, कम से कम कुछ मिल तो रहा है ना हमें। चाहे वो क्या कहते हैं, पत्थर पे भी कतरा कतरा पानी गिरता रहता है ना, तो वो उसका भी मामला चल जाता है। तो हमें इस तरह से भी चल रहा है। बाकी ये बात वजह है कि किताबों की तकरीम होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, तौकीर होनी चाहिए। लेकिन जो बात मैंने पहले की, शायद उनकी बेतौकीरी ये ज्यादा है कि हम उन्हें लेकर नहीं बंद कर देते, तो बंद नहीं करनी चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए उसको। यहाँ पर आपको देखें लोग आए हैं, लोग और फैमिलीज आ रही हैं, बच्चों को लेके दे रहे हैं किताबें, तो ये बड़ी